अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे व्यूअर्स एक चीज़ पूछ रहे हैं जी कि अभी अगर वो एज अ फ्रेशर यहाँ पे आते हैं यूएई के अंदर, दुबई, अबू धाबी, शारजा कहीं पे भी आते हैं तो उनको सैलरीज कितनी मिल जाएंगी, लाइक उनकी एक एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी एज अ फ्रेशर। उनके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, या तो वो बिल्कुल ही फ्रेशर ग्रेजुएट होंगे या फिर उन्होंने बैक होम कोई काम किया हुआ है और वो कंपेयर करना चाहते हैं जी कि हमें बैक होम में इंडिया में पाकिस्तान में इतनी सैलरी मिल रही है तो इससे कितनी ज़्यादा मिलेगी या कितनी रेंज की सैलरी मिलेगी अगर हम लोग यूएई में ट्रैवल करते हैं या दुबई में ट्रैवल करते हैं, जो कि एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी आप लोग ट्रैवल करना चाहें किसी भी कंट्री से और अगर वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ होनी चाहिए यार कि अगर मैं दूर जा रहा हूँ, अपने मुल्क से दूर जा रहा हूँ, तो मैं अपने लोगों से दूर जा रहा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। एज चीज़ कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ वो ये भी पूछा जी, पेंडेमिक में बहुत सारी कंपनीज़ ने जब ये कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ तो अपनी सैलरीज़ के कम किया था या फिर उनको डिडक्ट किया था, तो अभी उसकी क्या सिचुएशन है। सैलरीज़ बैक टू नॉर्मल आ गई हैं या फिर पेंडेमिक की वजह से सैलरीज़ के ऊपर स्टिल इफेक्ट आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने ऐसा किया था, उसमें मैं कंपनियों को भी ब्लेम नहीं करूँगा। जब बिज़नेस ही नहीं था तो कंपनियां आपको कैसे पे कर सकती थी, तो उसमें डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट चीज़ के लिए थे। कईयों ने अपने स्टाफ को कम किया था और कईयों ने सैलरी रिडक्शन की थी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं, जो कि 99% मैं बोलूँगा या ऑलमोस्ट सारी है, वो उन्होंने अभी बैक टू नॉर्मल आ चुकी हैं। जो भी पे उन्होंने डिडक्ट की थी या कुछ की, वो अभी वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ चुका है। और कुछ कंपनियाँ तो यहाँ पे ऐसी हैं कि जिन्होंने उस पेंडेमिक के टाइम में सैलरी डिडक्ट की थी, लेकिन बाद में जब उनका बिजनेस बैक टू नॉर्मल आया था तो जितनी डिडक्शन उन्होंने की थी वो उन्होंने वापस दे दी उन सब एम्प्लॉयज़ को। ऐसी भी कंपनियां हैं यहाँ पे। लेकिन अभी अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं जी कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें सैलरीज़ कितनी होगी, क्योंकि सैलरीज़ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, प्लस यहाँ पे आप लोगों के पास उसका वर्किंग नॉलेज कितना है। आप एज अ फ्रेशर है या बैक होम में आपने उस तरह का कोई काम किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स की बताई थी कि अगर आप सिक्योरिटी में आते हैं आपको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर आप होटल सेक्टर में आते हैं आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, एचआर में जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, एज अ टीचर आते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई थी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि वो आपको एक आइडिया दे देगी यार कि हाँ, जब हम लोग वहाँ से मूव करेंगे तो हमें इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आपको उसके इक्विवेलेंट या थोड़ी 10 या 20% लेस सैलरी बैक होम मिल रही है तो मैं आपको ये मशवरा दूँ तो आपको वहाँ ही रहना चाहिए। लेकिन आपके जब वहाँ बैक होम में और यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 50% 60% का डिफरेंस है, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को मैं भी यही मोटिवेट करूँगा कि फिर आपको आ जाना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बैक होम में आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप उसी को परस्यू करें रादर देन कमिंग हियर। लेकिन अगर आप लोगों का डिफरेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए नई चीज़ें। आपको यहाँ पे आएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और भी आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने मिलेंगी। जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप लिंक उस वीडियो को चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।